बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 100। लेक्चर नंबर 100 में आज लास्ट लेक्चर है हमारा AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का। और जब हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी तो उसका कोड था AWS CSA। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने भी CSA ही शो किया है। और अभी जो है वो कोड चेंज हो चुका है ड्यूरिंग सीरीज़, हमारा जो है वो कोड चेंज हो गया था अमेज़ॉन की तरफ से। और जो अभी लेटेस्ट कोड चल रहा है डेट इज़ AWS SAA-C01। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई है। और जब मैंने सीरीज़ स्टार्ट करने का सोचा था कि मैं सीरीज़ बनाऊंगा AWS के ऊपर, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मतलब 100 लेक्चर्स तक जाऊंगा। मैंने ये सोचा था ऑलमोस्ट 40 या 50 लेक्चर्स होंगे और 40-50 लेक्चर्स में सीरीज़ कवर कर दूंगा। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह तो इतना कोर्स कंटेंट था, इतना ज़्यादा कोर्स कंटेंट था जो कि कवर करते करते हम लेक्चर नंबर 100 पे पहुंच गए। तो एनीवेज़ इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि हमने इस कोर्स में क्या कुछ कवर किया है। कुछ मेजर सेक्शंस हैं जो कि EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है जी, VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हमने बड़ी डिटेल से देखा। EC2 के हमारे 8-10 लेक्चर्स मैंने स्टार्ट में आप लोगों को पढ़ाए, पहले थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद आप लोगों को जो है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लैब्स करवाई। इसके बाद VPC हमने देखा, VPC में हमने ठीक ठाक प्रैक्टिस की, ठीक ठाक डिटेल से हर चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की। राउट टेबल, सबनेट्स, प्राइवेट राउट टेबल, सबनेट्स, पब्लिक सबनेट कैसे बनाते हैं, और इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवेज, नेट इंस्टांसेस, VPNs, बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल से देखी। इसके बाद हमने S3 का हमारा एक सेक्शन था सिंपल स्टोरेज सर्विस, उसको हमने बड़ी डिटेल से देखा। RDS को हमने काफ़ी डिटेल से देखा। काफ़ी लंबा लेक्चर था, कुछ फीडबैक आई थी कि RDS का लेक्चर बहुत लंबा है। खैर एनीवेज। और IAM पे तीन चार, आई थिंक तीन, एक दो या तीन लेक्चर्स थे। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट बेसिक ओवरव्यू दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हम इसमें। और राउट 53 को काफ़ी डिटेल से देखा, ठीक है जी। राउटिंग पॉलिसीज़ को हमने देखा, डोमेन किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं AWS के ऊपर, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया। लेमडा का एक हमारा प्रॉपर सेक्शन था 7-8 लेक्चर्स का, लेमडा को भी हमने काफ़ी डिटेल से देखा। हैंड्स ऑन लैब हम लोगों ने कर ली लेमडा की। क्लाउड फॉर्मेशन एंड पे एक टॉपिक हमारा सेक्शन चला था। और आजकल खैर क्लाउड फॉर्मेशन का सेक्शन था, ठीक है जी। और क्लाउड फॉर्मेशन को भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, मैंने 1 बाय 1 लैब्स आप लोगों को करवाई। और अच्छा, ये जितने भी लैब्स मैंने करवाई हैं आप लोगों को, इसके अगर आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह, सॉरी कोड्स वगैरह चाहिए तो कोड्स आप लोग उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाके यूज़फुल लिंक्स में वहाँ पे क्लाउड का सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ये सारे कोड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। सब कोड्स वहाँ पर पड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमने अदर AWS सर्विसेज देखी, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, सिंपल कोई सर्विस, इसकी लैब नहीं की, सिंपल जस्ट बेसिक ओवरव्यू दिया आप लोगों को। वर्क मेल डिटेल से हमने किया था, वर्क स्पेसेस, API, क्लाउड फ्रंट, क्लाउड वॉच, डायरेक्ट कनेक्ट, AWS ऑर्गेनाइजेशंस, क्रॉस काउंट एक्सेस, बेस्टियन होस्ट, नेट इंस्टांसेस, और AWS ऑर्गेनाइजेशन की लैब, ECS और डॉकर। ये तो खैर एक एक लेक्चर था मेरा जिसमें हम लोगों ने जस्ट थ्योरी डिस्कस की है। और बेसिकली ECS और डॉकर जो हैं ये मेन जो हैं वो डेवलपर एसोसिएट के जो हैं वो टॉपिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आ जाते होते हैं, उसमें जस्ट आप लोगों को जो है ना वो बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए। ECS क्या होता है, डॉकर क्या होता है, डॉकर के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कहाँ पर अप्लीकेबल होता है, रन कर सकते हैं डायरेक्टली वो। क्लाउड ट्रेल को हमने देखा, ठीक है जी। और काफ़ी सारे टॉपिक्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है जी। ऑलमोस्ट 100% कोर्स हमने कवर किया है, ठीक है। शायद कोई एक दो टॉपिक्स रह गए हों, कोई इशू नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह फिर कवर करने की कोशिश करूँगा न्यू सीरीज़ में। और इसके अलावा प्रैक्टिकल लैब्स हम लोगों ने की, ठीक है जी। जो इस कोर्स में इंक्लूडेड थी, टॉपिक्स इंक्लूडेड थे, उनको हमने बहुत डिटेल से उनकी प्रैक्टिकल लैब्स की, ठीक है जी। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पे हम लोगों ने 6-7 लेक्चर्स थे मेरे जिनके ऊपर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन की, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए प्रैक्टिस क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। और एंड पे हमने AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर का एक लेक्चर पढ़ा, ठीक है जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा जो है सोर्सेज, जो मुझे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर स्लाइड्स दे दें, स्लाइड्स दे दें। भैया स्लाइड्स हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। हमारी पॉलिसी है UITA की कि हम लोग स्लाइड्स अवेलेबल आप लोगों को नहीं कर सकते प्रोवाइड। स्लाइड्स में बनाता कहाँ से था वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, ठीक है जी।
मैं स्लाइड्स जो हैं वो सारी AWS डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करता था। ठीक है जी। AWS डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आप कोई भी टॉपिक लिखें, उसकी इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। जितना इस कोर्स में इंक्लूडेड था, मैं सिर्फ उसी उसी लिमिट्स में रहा हूँ। ठीक है जी, उसी लिमिट्स में रहकर मैं स्लाइड्स बनाता था। मैं सारा कुछ यहीं से ही पिक करता हूँ स्लाइड्स वगैरह के लिए। अगर मुझे कुछ स्टडी भी करना होता है तो मैं AWS डॉक्यूमेंटेशन को ही फॉलो करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं किसी और को फॉलो नहीं करता। और इसके अलावा जो AWS FAQs फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपके टॉपिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, मिसिंग है, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही, आप FAQs में जाएं उस टॉपिक के। फॉर एग्जांपल EC2 है, VPC है, S3 है, आप उसके FAQs ओपन करें। ठीक है जी, आप FAQs वन बाय वन पढ़ना शुरू करें। हैं तो काफ़ी सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। आई थिंक अराउंड एक एक टॉपिक के मेरे में 50 60 क्वेश्चंस हैं। अगर वो आप क्वेश्चन वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट कर दें, मैं कहता हूँ आपका एक एक कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी, इतनी डिटेल में FAQs जो हैं वो डिटेल में नहीं है, आंसर्स दो दो तीन तीन लाइनों के हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर करेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है जी, FAQs लाजमी पढ़िएगा पेपर में अपीयर होने से पहले। FAQs जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक ब्लॉग है, नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है, jendrapatel.com। ठीक है जी, और ये काफ़ी अच्छा ब्लॉग है, मैंने इसको भी फॉलो करता रहा हूँ मैं। ठीक है, गूगल के ऊपर आप लिखेंगे jendrapatel.com, इसके ऊपर काफ़ी सारी सीरीज़ के, AWS की सीरीज़ के ना उसने पूरे पूरे ब्लॉग्स रखे हुए हैं एक एक टॉपिक के ना। इस कोर्स में जितना इंक्लूडेड है वो कोर्स के अकॉर्डिंगली उसने जो है वो ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। ठीक है जी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर टॉपिक के अलग अलग पड़े हुए हैं। ठीक है जी, और ये मैं आप लोगों को अभी लैब में जाके दिखाता हूँ। इसकी सॉरी, लैब नहीं है आज की, लैब में एक्चुअली ज़ुबान पे बैठा हुआ है अभी तक। लैब लैब आज लैब बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है, आज जस्ट हमने ये छोटी मोटी चीज़ें देखनी है। और डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके पहले हम चलते हैं एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी। कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट है। ठीक है जी, अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, बिल्कुल आप अपीयर हो सकते हैं। आपने जिस दिन एग्ज़ाम में अपीयर होना है, ठीक है जी, उस दिन बिल्कुल आप भी काम रहें, हम्बल रहें। ठीक है जी, टाइम आपने मैनेज करना है। टाइम आई थिंक मैं आपको बाद में बताता हूँ, आगे है शायद। टाइम की मैनेजमेंट आपने करनी है। ठीक है, डू नॉट गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन के ऊपर आपने स्टक नहीं हो जाना। आई थिंक 65 क्वेश्चंस होते हैं आपके। ठीक है जी, और 65 क्वेश्चन शुरू में हो सकता है पहले दो तीन क्वेश्चन जो हैं वो आपको आसान मिलें, उसके बाद जो है अगले 10 12 15 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से सिनेरियो बेस्ड हों और थोड़ा सा उन पर टाइम टेकिंग हो। तो आपने ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के ऊपर स्टक हो रहे हैं और एक ही क्वेश्चन के ऊपर जो है आप 15 से 20 मिनट लगा दें। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबा सिनेरियो है, टाइम टेकिंग है, उसको मार्क कर दें फॉर रिव्यू। ठीक है जी, और उसको आप रिव्यू कर दें, और रिव्यू करने के बाद थोड़ी देर बाद जब आप आगे चले जाएं, अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, उसके बाद दोबारा आप रिव्यू कर सकते हैं अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस का। मार्क क्वेश्चंस फॉर रिव्यू रिव्यू कर लें। ठीक है जी, फर्स्ट चूज इररेलेवेंट आंसर्स। आपके जो AWS का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ मैंने मतलब नोट की है, ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आंसर्स जो हैं इररेलेवेंट होते हैं उस क्वेश्चन से, उनका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपसे VPC का पूछा जा रहा है और ऑप्शन में S3 भी दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरह के कुछ कुछ आंसर्स होते हैं जो कि इररेलेवेंट होते हैं। आप कोशिश ये करें कि पहले जो है उनको क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें, उसके बाद चारों ऑप्शंस पढ़ें, और जो ऑप्शंस आपको इररेलेवेंट लग रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप उन इररेलेवेंट आंसर्स को सिलेक्ट करके साइड पे कर लें। ठीक है, उसके बाद दो या तीन ऑप्शंस आपके पास रेलिवेंट रह जाएंगे। वो दो ऑप्शंस होंगे, उनमें से वो ऐसे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा मैचिंग होंगे। ठीक है जी, आपको लग रहा होगा ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, इतना ही ज़्यादा आप पेपर को इजीली अटैम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है जी, हैंड्स ऑन बहुत ज़रूरी है। विदाउट हैंड्स ऑन आप कहते हैं मैं थ्योरी पढ़ के पेपर में अपियर हो जाऊँगा, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है जी, हैंड्स ऑन बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी नज़र में से ऐसी गुजरती हैं जो कि बाद में पेपर में बैठे आप लोगों को याद आ रही होती हैं कि हाँ जी मैंने लैब में ऐसे किया था तो ये हुआ था और ऐसे सिनेरियो था, दिस एंड दैट। ठीक है जी, तो लैब्स बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद एग्ज़ाम क्वेश्चंस टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, और पासिंग मार्क्स जो हैं वो 720 होते हैं आउट ऑफ 1000। कुछ क्वेश्चंस 65 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ कोर्स होते हैं। ठीक है,
मुझे याद पड़ता है मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो शायद एक दो या तीन, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ कोर्स होते हैं, जो कि जस्ट आपके नॉलेज को चेक करने के लिए होते हैं, ठीक है, वो मार्क नहीं होते, ठीक है जी, वो जस्ट चेकिंग फॉर योर नॉलेज होते हैं, उनकी कोई मार्किंग नहीं होती। और टोटल 65 क्वेश्चंस में से 35 से 45 क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो कि मेन सर्विसेज में से आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका EC2, VPC, राउट 53, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आपकी इंक्रिप्शन आ गई, सिक्योरिटी की में इंक्रिप्शन कीज़ आ गई, ठीक है जी, नेटवर्क ACL, सिक्योरिटी ग्रुप्स, RDS, S3, ये मेन मेजर टॉपिक्स हैं, इनमें से आपके 35 से 45 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट से आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस आपके ECS में से आते हैं, ठीक है, EC2 कंटेनर सर्विस भी हम लोगों ने पढ़ा था। और 2 से 3 क्वेश्चंस आपके SQS में से आ जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 आपके API में से आ जाते हैं, API हमने पढ़ा था। और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के अलावा DynamoDB में से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाया करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके टोटल जो है वो 60 से 65 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 720 पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है जी। और रिज़ल्ट आपको इमीडिएटली अवेलेबल होता है, आप जैसे ही फिनिश पे क्लिक करते हैं तो आपको पास या फेल का स्टेटस मिल जाता है उसी टाइम, ठीक है। जो डिटेल मार्कशीट होती है वो विद इन आई थिंक 48 आवर्स या 72 आवर्स आपके ईमेल एड्रेस पे मेल कर दी जाती है। और इसके अलावा जी, इफ़ यू वांट टू रीच मी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। काफ़ी सारे कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कोई सीवियर टाइप का इशू आ जाता है, ठीक है, फिर वो स्टक हुए बैठे होते हैं, सर काइंडली ये कर दें, वो कर दें, नंबर दें, ईमेल दें, फलाना। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को एक नंबर शेयर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये नंबर जो है इसकी एक लिमिट है, इट विल बी अवेलेबल ओनली ऑन संडेज़, ठीक है जी। ये मैं संडे को सिर्फ चेक करता हूँ, इस नंबर को मैं ऑन करता हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ ये नंबर आप लोगों को ऑफ मिलेगा। आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, सिर्फ संडे को ये नंबर आपको अवेलेबल होगा, ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए किसी किस्म की आपको क्लाउड से रिलेटेड, आप मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और नीचे लिंक्डइन मेरी प्रोफाइल है, अगर आप लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है जी, मेरी प्रोफाइल देखना चाहते हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा ईमेल है admin@urduitacademy.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। और वेबसाइट है जी हमारी www.urduitacademy.com, इसके ऊपर बहुत सारे काफ़ी सारे IT रिलेटेड कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, डेवलपमेंट के, प्रोग्रामिंग के, नेटवर्किंग के, सिस्को के, फायरवॉल्स के, ठीक है जी, क्लाउड के, डिज़ाइंस के, फ़ोटोशॉप्स के, काफ़ी सारे IT रिलेटेड कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। आप अगर कोई न्यू यूज़र अभी सुन रहा है इस लेक्चर को, ठीक है जी, तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट करके सारे कोर्सेज़ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप लोगों को कोई साइन अप नहीं करना पड़ता, साइन इन नहीं करना पड़ता, जस्ट वेबसाइट को एक्सेस करें और कोर्स पे क्लिक करें और लेक्चर्स को एंजॉय करें, ठीक है जी। इसके अलावा हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है उर्दू IT अकेडमी के नाम से, ठीक है। अगर आपने अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें जी, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स आप लोगों को हमारे चैनल से मिलती रहें, ठीक है जी। और इसके अलावा आप लोगों ने अगर जो है वो कोर्स सारा पढ़ लिया है, ठीक है, इसको आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इस कोर्स को शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ। जितने ज़्यादा लोग इस नॉलेज से शेयर करेंगे आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, ठीक है, और जो पढ़ रहा है उसका भी फ़ायदा होगा, ठीक है जी। और इसको शेयर करें और सवाब कमाएं। तो चलते हैं लैब की तरफ। और लैब में ऐसा कुछ नहीं है, लैब में एक दो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखानी है। AWS डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। एक सेकंड प्लीज़, मुझे एक सेकंड दें। अच्छा जी, AWS डॉक्यूमेंटेशन मैंने आप लोगों को बताया, मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये टाइप कर सकते हैं AWS डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है जी। आप AWS डॉक्यूमेंटेशन पे इस लिंक पे आएंगे, इस लिंक पे आने के बाद यहाँ पे AWS के अंदर सारे टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है जी। आप कंप्यूट के देख सकते हैं, EC2, ECR, ECS, EKS, this स्टोरेज के हैं, डेटाबेसेस के हैं, ठीक है जी। और डेवलपर टूल्स हैं हमारे पास, सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस हैं, क्रिप्टोग्राफी के हैं, मशीन लर्निंग, मैनेजमेंट, माइग्रेशन के, एंड यूज़र, दिस बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। तो आप फॉर एग्जांपल EC2 को पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ पे अमेजोन EC2 पे क्लिक करें, ठीक है। EC2 पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यूज़र गाइड फॉर लिनक्स इंस्टांसेस को पढ़ना चाह रहे हैं, विंडोज़ इंस्टांसेस को पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है जी। EC2 AWS CLI को स्टडी करना चाह रहे हैं, API देखना चाह रहे हैं, ऑटो स्केलिंग को देखना चाह रहे हैं,
किसी को भी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूज़र गाइड पे क्लिक करेंगे, आपके पास डिटेल एक इन्फॉर्मेशन ओपन हो, डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आप पीडीएफ पे क्लिक करें, आपको फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी लोकल पीसी में। आप बाद में किस टाइम पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं करता हूँ यूज़र गाइड फॉर विंडोज़ इंस्टांसेस, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मुझे शो हो रहा है व्हाट इज़ अमेज़ॉन EC2 क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं इसके। ठीक है, हाउ टू गेट स्टार्टेड, एक एक चीज़ लिखी हुई है। EBS क्या होते हैं, फिर उसके साथ नेटवर्किंग क्या होते हैं, इलास्टिक IP एड्रेस क्या होता है। एक एक चीज़ पे आप यहाँ पे क्लिक करें, इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन ओपन होती जाएगी। ठीक है, ये सारा अगर आपने स्टडी कर लिया है, एक एक चीज़ लिखी हुई है। अगर कोई अनजान बंदा जिसने कभी क्लाउड के बारे में पढ़ा ही नहीं है, वो इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आके पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है, वो क्लाउड का गुरु बन सकता है। ठीक है जी। फर्दर आप नेक्स्ट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, एक एक चीज़ आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने स्क्रीन अभी बड़ी की है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे आपको एक सेकंड में कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की। मैं ज़रा स्क्रीन एडजस्ट कर लूँ, एक सेकंड। आप अगर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज मैक्सिमाइज़ करेंगे, मैं तो एक्चुअली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैंने एक सिलेक्टेड विंडो सेलेक्ट की हुई है। ये देखें, आपको लेफ्ट साइड पे ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ अमेज़ॉन, इसका पूरा आपको कंटेंट नज़र आ रहा है, किस बारे में आप पढ़ना चाह रहे हैं, इमेजेस, इंस्टांसेस, इलास्टिक ग्राफिक, मॉनिटरिंग। ठीक है जी, और नेटवर्किंग, स्टोरेज, स्टोरेज में कौन कौन से EBS है, इंस्टांस स्टोरेज है, फाइल स्टोरेज है, S3, बहुत ज़्यादा डिटेल से हर चीज़, एक एक चीज़ विद प्रैक्टिकल, विद लैब्स, विद कोड्स, एक एक स्टेप आपको इस डॉक्यूमेंटेशन में बताया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे आके बहुत डिटेल से स्टडी करना चाहें आप कर सकते हैं। PDF पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, थोड़ी सी हैवी फाइल होती है और अभी ओपन हो रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप ये सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे टाइप करें AWS EC2 FAQs, ठीक है जी, EC2 के FAQs पढ़ने हैं आपने, ये आ गया हमारे पास aws.amazon.com EC2 FAQs। ठीक है, आप यहाँ पे आएँ, ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डिटेल व्हाट इज़ चेंजिंग। ठीक है, व्हाट इज़ नेसेसरी, आई थिंक ये थोड़ा सा इररेलेवेंट लग रहा है, लेट मी चेक आईडी। अच्छा, ये बहुत डिटेल से है, आपको उसने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है जी, ये भी ऊपर EC2 के रिलेटेड आया था क्वेश्चन। ठीक है, हाउ कैन आई गेट स्टार्टेड विद अमेजॉन EC2 के आप कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखें, एक एक बता रहा है आपको। साइन अप करें, साइन अप पे एक बटन होगा, उस पर जाएं, EC2 डिटेल पेज पे जाएं, उसके बाद ये प्रॉम्प्ट होगा, साइन अप प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें, अमेजॉन EC2 डॉक्यूमेंटेशन को, गेटिंग स्टार्टिंग का पेज आएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो EC2 इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, और डेवलपर्स दिस बहुत डिटेल से FAQs आप पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं भी पढ़ते, ठीक है, आप ये FAQs पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो फिर भी मैं कहता हूँ कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह अगर आप कहते हैं यार मुझे जो है ना S3 के FAQs चाहिए, ठीक है जी, S3, तो ये मेरे पास S3 के FAQs ओपन हो गए हैं। ठीक है, व्हाट इज़ अमेजॉन S3 क्या होता है, व्हाट कैन आई डू अमेजॉन S3 के साथ मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, ये तीन तीन चार चार लाइनों के आंसर होते हैं, लेकिन आपको ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है। ठीक है जी, और ये देखें, व्हाट कैन आई डू विद अमेजॉन S3 के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई गेट स्टार्टेड यूजिंग अमेजॉन S3। ठीक है, अगर कोई लेक्चर नहीं पढ़ना चाहता, ले उसके रीडिंग करना का शौक है, ठीक है, रीडिंग कर सकता है वो। यहाँ से एक एक स्टेप ये देखें उसने लिखा हुआ है कि यहाँ क्लिक करें, ये करें, वो करें, साइन अप करें, साइन इन करें, बकेट कैसे क्रिएट करनी है, एक एक चीज़ यहाँ पे आपको FAQs में मिलेगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि अमेजॉन डॉक्यूमेंटेशन को आप फॉलो कर सकते हैं, FAQs को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर जाते हैं और यूट्यूब के ऊपर हमारा जो चैनल है, दिस वन इज़ उर्दू IT अकेडमी। ठीक है जी, ये हमारा चैनल है, आप इस चैनल पे आके इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, और फर्दर आप अगर प्लेलिस्ट पे क्लिक करें तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट। ठीक है, साइबर ओप्स, एथिकल हैकिंग बेसिक हमारी एक सीरीज़ चल रही है, सो ये हमारी AWS CSA क्लाउड की सीरीज़ है। ठीक है जी, और इसके अलावा आप फर्दर स्क्रॉल डाउन करें, आपको बहुत सारे IT रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ऑफिस रिलेटेड हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लेक्चर्स हैं, नेटवर्किंग के लेक्चर्स हैं, VMware के लेक्चर्स हैं। ठीक है जी, विजुअलाइजेशन के रिलेटेड लेक्चर्स हैं। ठीक है, आप यहाँ से ओपन करें और आप सिंपल ओपन करें और यहाँ से स्टडी करें। ठीक है जी, इसके अलावा उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे चले जाते हैं।
वेबसाइट पे भी जाके मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कोर्सेज पे जाएंगे आप, कोर्सेज में जाके ये हमारे सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। आप क्लाउड सर्विसेज में जाएंगे, AWS क्लाउड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे AWS CS एसोसिएट पे, और ये आपके पास पूरी प्लेलिस्ट नीचे ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। आप ये सारी प्लेलिस्ट यहाँ से लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोड्स वगैरह चाहिए जो कि मैंने ड्यूरिंग कोर्स आप लोगों को पढ़ाए थे, तो आप क्या करेंगे, हेल्प में जाएंगे, यूज़फुल लिंक्स यहाँ से भी जा सकते हैं, ये भी आपको शो हो रहा है, ठीक है, राइट साइड पे। यूज़फुल लिंक्स पे ओपन करें, तो यहाँ पे आप क्लाउड के उसमें ऑप्शन में चले जाएं, लास्ट पे दिस वन, ठीक है जी। तो ये हमारे लैम्डा के स्क्रिप्ट जो थे मेरे, AWS कोड लेक्चर थे मेरे 5961 थे, इनके अंदर मैंने कोड्स आपको लैम्डा की प्रैक्टिस करवाई थी, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन के कोड्स हैं, इसको आप ओपन करें, आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये फाइल ओपन हो गई, ये क्लाउड फॉर्मेशन के हमारे सारे कोड्स थे मेरे जो भी लेक्चर थे, ठीक है, जो हम लोगों ने लैब्स में डिस्कस किया था। तो डेट सीट जी ये था, आप लोगों को सारा बताना था, और वेबसाइट के बारे में, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहते हैं, ठीक है। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा भैया, आप लोगों को जितना पढ़ाया है, कोशिश यही की है कि हर तरह से, हर एंगल से उस टॉपिक को कवर किया जाए, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ की समझ आ जाए, ठीक है जी। और एंड पे आप लोगों से दुआओं की रिक्वेस्ट है, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से, लेट्स सी, दुआ करिएगा कि आप लोगों से न्यू सीरीज़ में मुलाकात हो। एनीवेज़, इजाज़त दें जी, खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इस नॉलेज को शेयर बहुत ज़्यादा करिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपका फ़ायदा होगा, आपको भी सवाब मिलेगा, हमें भी सवाब मिलेगा, ठीक है जी। और खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।